सुखदेव स्वामी बता रहे हैं राजन परीक्षित, बड़ा मन लगा करके पावन कथा को श्रवण करो कि हमसे यू ना हो पाई। तो रावण उल्टा सीधी गरियावे लाग। रावण उल्टी सीधी बातें, दीन बहुत ही गाली, बहुत गरियाया। कई अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो ठीक न होई। तो मारीच सोचिस कि मरब इधरो और मरबे भगवानों के हाथे। तो भगवान के हाथे मरब तुम्हार कल्याण हो जाई, तो मृग बनेगा। तो वही आज अकरूर काका से कंस कह रहा, तुमको मेरा एक काम करना होगा, वो लड़कन का जाओ बुला लाओ। अकरूर काका ने सुना तो कहा, बड़ा दुख हुआ। राजा की बात को मानकर चल दिए और वृंदावन में आए हैं। तो यह हवा पीछे कांटक ना फैल गए पूरे वृंदा ब्रज मंडल में कि एक परदेसी आदमी आ जावा है। गोपिकाओं में फैल गई कि आवा है कोई परदेसी आदमी, आवा है कोई, आवा है कोई परदेसी आदमी, आवा है कोई परदेसी आदमी। फैल गई आवाज, ग्वाल बाल सब मिलजुल बैठे, ग्वाल बाल सब मिलजुल बैठे, ग्वाल बाल सब मिलजुल बैठे। अरे आपस में करती कि आपस में करी रहे हुई तो कतत ही आवा है परदेसी आदमी, आवा है परदेसी आदमी, आवा है परदेसी आदमी। ग्वाल बालन में आवाज फैल गई कि एक परदेसी आदमी आवा है ब्रजमंडल में। सब गोपिकाएं देखी, इतना प्रगाढ़ प्रेम है। गौए बछड़ी ग्वाल बाल सब भगवान बहुत जान से मानत। आवाजों का आदमी बहुत प्यार करते हैं। आदमी आजकल बहुत कहा हम मरे जाते हैं, हम मरे जाते हैं। ए भैया, अगर मरना है तो मेरे राम जी के लिए मरो, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो गोपिकाओं ने जाना। तब तक अकरूर जी नंद बाबा यशोदा से मुलाकात की। नंद बाबा यशोदा से मिलजुल कर अकरूर काका बैठे और नंद बाबा से अकरूर जी जब बताए तो आज नंदरानी की आवाज कान में पड़ गई, रोने लगी कि हम अपने लाल को नहीं वहां भेजेंगे मथुरा में। वो दुष्ट कंस वो मार देगा हमारे पुत्रों को। न जाने कितने उत्पात किया, कितने राक्षसों को भेजा और हमारे पुत्रों को मार देगा। अरे नंद बाबा कहा, लाज तुम ही तो लड़कन का डरपोक बनाओ। तू ये माताएं जो है ये लड़कन का कहो डरपोक बना दे, कहो चोर बना दे, कहो बदमाश बना दे, जैस कहो तैस बना दे। भाई बच्चा छोटे में समझ लो सफेद कागज आई पर जौन रंग का स्याही लगा दी, चाहे चोर बनाओ, चाहे अच्छा बनाओ, चाहे बुरा बनाओ। अरे शिवाजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी 5 बरस के थे। इनकी मां का नाम जीजाबाई था। एक बार मुगलों से युद्ध करते हुए एक जंगल से निकल रही थी। गांव के लोगों ने कहा, उधर नहीं जाना, उधर बब्बर शेर रहता है। जीजाबाई अपने 5 साल के पुत्र शिवाजी को लिए जा रही है।
लोगों से कहा तमाशा देखो। अब आजकल माताएं बहनें तनिक लाइट चली गए, लड़कवा रोवेला कहीं अरे चुप रहो ना, उधर बिलौटा खा ले, उनमें बिलौटा हवा घुस जाती, डरपोक हो जाती है। जीजाबाई ने कहा चलो तमाशा देखो, मेरा लाल जा रहा है, दुनिया वालों हमें क्या डराते हो, चल करके मेरा तमाशा देखो। जीजाबाई आगे बढ़ती जा रही, लेकिन बब्बर शेर आवत है तो सोचने लगी मन में कहीं मेरा बेटा डर न जाए। तो शिवाजी से कहा बेटा बहुत बिलौटा, बहुत बिलौटा, मार धर के। पीछे से जीजाबाई ने एक बढ़िया विष का बाण मारा और जाकर के बब्बर शेर के लगा तोड़ गिरा। पीठ पे हाथ अपने बेटे के फेरा। जीजाबाई ने कहा मेरा बेटा आज बिलौटा मार डाले से तो बेटे का मन बढ़ेगा, तो इसलिए बलवान उनकी आत्मा बलवान होती है। आज नंद बाबा कहला जब लड़का कहूं जई न बजा रहे हाथ चौराहे पा, तो कहा जानी वो सब इनका कबले हम घर में बैठा रहा, मेला देखे न जाई। यशोदा मैया रोने लगी। प्राण प्यारे नाथ मेरे, तुम न छोड़ के जाओ। छोड़ के जाओ। यशोदा आनंद बाबा से कहती नाथ ए ललन अभी छोटे हैं, ए ललन अभी छोटे हैं, इनको तो कुछ सिखलाओ। यशोदा मैया नाथ अपने स्वामी नंद बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगी नाथ इनको ना भेजो, ये हमारी आंखों के तारे हैं। जैसे राम जी को जब लेने विश्वामित्र आए थे तो दशरथ जी रो रहे थे, जब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मांगने आए थे वैसे ना अक्रूर जी मांगने आए हैं। और मांगना चाहिए भैया, भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन मांगे भाई कोई कोई तरीका होती। बूढ़ी अम्मन के पास मांगे बहुत तरीका रहा, इनसे उदाहरण लो। मांगने की अगर कला है तो भाई माताओं में एक बूढ़ी अम्मा कि एक बेटा रहा और बेचारी कुछ नहीं रहा घर में। भोले बाबा और पार्वती मैया एक बार जा रही थी और बूढ़ी अम्मा के आंखी भी नहीं रहे, देखा नहीं पड़ रहा है, बेचारे वो बैठी रोवा करें। भैया हमारे शोभित भैया डिगडिगा से 201 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। परमात्मा जीवन मंगलमय बनाए। एक बार जोर से जयकारा भाई बोलो, प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय।
नहीं कहने में आवाज आई। जयकारा भाई जोर से लगाओ, प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आप जान पड़ा कि हाँ कथा हो रही। तो आज भोले बाबा माँ भवानी निकल पड़ी भैया, और वही बूढ़ी अम्मा ना आँखी से दिखाए कुछ और बैठी। तो पार्वती मैया देखिन भोले बाबा से, ये माताएं बहने अगर कोई एक जनी रोकती हैं फिर रुआवे सब जनी लगी है, और एक जनी अगर गौती है तो फिर गवासो बड़ी जल्दी आओ। तो पार्वती मैया के निगाह पड़ गए, नजर पड़ गए। भोले बाबा से कहे लगी, स्वामी ए स्वामी कहन का आया, कहन उधर देखो वह बिचारी बैठी। अरे कहन भोले बाबा ये मृत्यु लोक है तो सब लागा ही रहता है। कहन नहीं हमार मन भाती काट कुत्ता दे, बहुत दिन से बिचारी बैठे। तो भोले बाबा कहन हम वरदान देना बंद कर देना। भोले बाबा कहन हम वरदान देना बंद कर देन है, अब तुम हिन जाए गया हो जाओ। भोले बाबा से बड़ी चिरौरी विनती की, तब भोले बाबा पार्वती मैया आए बूढ़ी मैया के पास प्रकट भये। कहा माता जी हम हैं शंकर भगवान, जो मांग ले सो पहियो, लेकिन एक वरदान मांगो। तो बूढ़ी अम्मा दिमाग लगाई नहीं, एक वरदान में का हुई, जौन या चीज मांगब तो वह मिल गई। लेकिन दिमाग लगाई, हाथ जोड़ कहें प्रभु हमका एक वरदान तुम दियो। तो मांग रही बूढ़ी अम्मा कि सोने के कटोरवा में दूध भात और मोर खाई पोतौना गुपुर गुपुर, और हम वही का देखी टुकुर टुकुर, हम वही का देखी टुकुर टुकुर। बस एक वरदान होगा। भोले बाबा से कहें सोने के कटोरवा में दूध भात मोर खाए पोतौना गुपुर गुपुर, तो हम वही का देखी। भोले बाबा कहें मस्त चल पड़े। और पार्वती मैया कहे लगी हमका लगा तुम कहे रहा ज्यादा भांग ना पियो, कुछ सोचो विचारो नहीं, एक वरदान का दयायो एक वरदान दे हो। अरे कहीं नेके तो मांगे, कहीं दिमाग लगाओ तो नहीं गांजा उतारो। पार्वती मैया कहे लागी स्वामी अब उके आंखों नहीं है, अब उके लौंडे है जवान, पहले कहूं जाग मंजिया बनो बिहाव का कराओ। तो बिहाव करा तो का एक लड़का दियो तो के पोता, और के या को भैंसे नहीं है, भैंस लेके दियो तो दूध होए, धान दियो खूब चाउर भात होए, सोने का कटोरा दियो। और जब पतौना उनका बैठ के सोने कटोरा में दूध भात खाई तो त्यागते उनका दोनों आंखें दियो है लोचन। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो ये प्रकार भैया ये माताएं बहने मांगने में बहुत आगे। तो आज बात चल रही थी अकरूर जी काका मांगने आए, किनको? भगवान कन्हैया और बलराम को। जैसे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांगने गए थे, तो विश्वामित्र जब मांगने गए दशरथ कहने लगे गुरुदेव इनको मत मांगो, ये मेरे प्राण है गुरुजी। गुरुजी
हमसे जीते जी ये वादा हो नहीं सकता गुरुजी। कहने लगे गुरुदेव ये आपने क्या मांग लिया? राम देत नहीं बनती गोसाई, गुरुजी हमसे जीते जी वादा हो नहीं सकता। इसी औलाद की खातिर भटकती फिरती है दुनिया, इसी औलाद की खातिर भटकती फिरती है दुनिया। रतन ये जो है हर एक रोज पैदा हो नहीं सकता। रतन है जो हर एक रोज पैदा हो नहीं सकता। ये वो रतन है जो हर रोज नहीं पैदा होते। आज और हमारी वज के द्वारा भगवान श्री चरणों में पार मुद्राएं सादर समर्पित हैं। आशीर्वाद स्वरूप हमारे सभी भाई साथी कलाकारों को सादर मुद्राओं द्वारा सम्मान प्रदान है इस पावन धर्म मंच पर, और आशीर्वाद की कामना करते हैं। माँ भवानी से विनय करते हैं जीवन सदा आनंदमय मंगलमय और सुखमय हो। प्रेम से बोले ब्रह्मा जगदम्बा भवानी की। इस प्रकार से भाइयों आज अक्रूर काका मांगने जब आए, नंद बाबा ने समझाया यशोदा को, अरे हम भी जाएंगे, बालक हैं तो क्या हुआ, कोई डर है? लेकिन यशोदा मैया रोती हैं। तब तक गोपिकाएं इधर जान गई कि छलिया भगवान कन्हैया गोकुल को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। तो आज सभी गोपिकाएं हजारों की संख्या में आकर के रोड पर एकदम लेट गई। कहीं निकरे निकरे अक्रूर, इनका नाम ही है अक्रूर, तो ये कतने क्रूर हुई हैं। हमारे श्याम का लिए जा रहे हैं। श्याम बलराम बैठे हैं रथ पर, यशोदा मैया बहुत रोती हैं। और नंद बाबा ने कहा आप इनको लेकर चलिए, हम ग्वाल वालों के साथ में आ रहे हैं। अक्रूर काका लेकर चल दिए। आगे देखा एकदम लाइन लाग पड़ी है रोड। गोपिकाएं कहने लगी एक अक्रूर तुम अतने क्रूर हो तो हमारे ऊपर से रथ निकालो। क्यों? क्योंकि बिना भगवान मेरे प्रीतम मेरे स्वामी कि मेरा जीवन नहीं। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है उसी प्रकार हम। गोपिकाएं कहती हैं ये कन्हैया यह वादा करे रहो, आज जा रहे हो चुप्पे मारी रथ पर बैठ, दगाबाज छलिया कहीं की भागल 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 हो परदेसिया दगा गई के भागल हो परदेसिया
बन के भागे जाते हो और तुम्हारे बिना हम कैसे रहूंगी। अरे तुम बिना भावे नहीं मात कमी दिया, अरे तुम बिना भावे नहीं मात कभी दिया। अरे कैसे हम कटब दिन कैसे कटे रतिया, अरे रोवाती रोवाती भाई घायल हो, अरे रोवाती रोवाती भाई घायल हो, तारा खुशिया दगा अरे ठाड़ी सब जोरी के नारी बुलावे, मामा का तो श्याम काहे अभी सरावे, अरे रोवाती रोवती बहिगा, अरे रोवाती रोवती बहिगा काजल हो, परदेसिया दगा दई के भागल हो। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की। इस प्रकार से भैया गोपिकाएं भगवान कन्हैया से कहते हैं श्याम यही हमसे प्रीत किया था, प्रीति मोहन हमसे ऐसे ही किया था, वादा यही किया था। भगवान कन्हैया कहेला काहे मां तुम परेशान तक जा रहे हो हैं? अरे हम इतना बड़ा तुम्हारा नाम पैदा कर दे हैं, आगे चल के तुमका नाम ज्यादा ले हैं। कहे भैया गोकुल वृंदावन जाते हो तो ज्यादातर आदमी राधे राधे कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहा, राधे राधे। तो भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारा नाम हम बढ़ाएं और तुम मरी जा रहे हो। राधा रानी ललिता विशाखा सब सखिया आज कहती कन्हैया हे मुरलीधर, मेरे प्राण मेरे नाथ कहाँ जा रहे हो? हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल कम तो न थे। हे श्याम
गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले प्रेम से लीला के बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से भगवान कन्हैया से प्रगाढ़ प्रेम भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं को, सभी सखियों को समझाया कि हम 3 दिन की बाद परसों यानी वापस आ जाएंगे। 1-2 दिन की बात है, म्याला देखा जा रहे हैं, दशहरा चल रहा। भगवान कन्हैया गोपिकाओं से वादा करके भैया चल पड़े। अक्रूर जी लिए जा रहे हैं, रथ से खट 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 जा रहे हैं। तो अक्रूर जी यमुना के किनारे पहुंचे। सोचा अब मनवा बड़े दुखित हैं, बड़े धीरे धीरे रथ चला रहे हैं कि इनका जतने देर माटा ही नहीं, वहां कंस मार डारी। अब वही कहा जाना है भगवान आए कि नान नान लड़का है। अक्रूर जी मनमा सोचती हैं कि का बताई पाप हमारे हाथे मर्दीन का है, ये लड़कन का मार डारी कंसा धोखे से बुलाई से है। अक्रूर जी सोचने लगे कि यमुना में स्नान कर ले। यमुना में स्नान करने लगे, जब डुबकी लगाई तो देखें का ओके अंदर रथ खड़ा है और बलराम कन्हैया भाई। तो अक्रूर जी सोचेला कि हम तो रोड पर खड़ा कर आ रहा है, के अंदर कहां से आएगा। तो ऊपर बुड्डी मार के देखी ऊपर खड़ा, सब कुछ जल में दिखाई देने पड़ा। तब फिर अक्रूर जी को विश्वास हो गया। आदमी का आजकल विश्वास नहीं होते है। आजकल आदमी कहा थे हमका तुम्हारे ऊपर 1% नहीं विश्वास, तुम कहो कहले अंतिम चैटिंग शुरू कह भैया। तो आजकल आदमी विश्वास नहीं। अक्रूर जी जब देखा भगवान की लीला तो विश्वास कर गए, तो भगवान है। हाथ जोड़े भगवान से विनय करते हैं अक्रूर जी। कब लोगे खबर मेरी श्याम, कब लोगे खबर मेरी श्याम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। जन्म जन्म के नाते रिश्ते हमने प्रभु निभाए। जन्म जन्म के नाते रिश्ते हमने प्रभु निभाए। जीव जगत में 184 नर्तन बाज में पाए।
घट पर कोई रोवे सखिया, वो कृष्ण मुरारी। रुचि रुचि भोजन बनावे मैया, खाओ मेरे गिरधारी। तेरे नैना बड़े हैं ललाम, तेरे नैना बड़े हैं ललाम, बड़ी देर भरी बड़ी देर भरी। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। इस प्रकार से भैया बहनों अक्रूर जी का संदेह नष्ट हो गया, यानी जो मनमा भरम बना वो दूर हो गया।